गाइड में सबसे पहले बात भारत को अस्थिर करने वाली साजिश की, या फिर यूं कहें कि पंजाब के जरिए भारत को अस्थिर करने की उस साजिश की। यह साजिश सिर्फ आतंक की सप्लाई तक सीमित नहीं है, बल्कि साजिश का यह पहलू है ड्रग्स। वो ड्रग्स जिसने पंजाब की युवा पीढ़ी को अपनी जद में ले लिया है। लेकिन सवाल अब यह है कि ड्रग्स के इंटरनेशनल तस्कर पकड़े क्यों नहीं जाते? दरअसल सीमा पार से पंजाब में जो ड्रग्स की सप्लाई होती है उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लेकिन पाकिस्तान तक ड्रग्स पहुंचने का रास्ता बिल्कुल साफ है। ईरान, अफगानिस्तान में बैठे सप्लायर आसानी से पाकिस्तान तक सप्लाई कर देते हैं। इनका मकसद पैसा कमाना तो होता ही है, साथ ही भारत की युवा पीढ़ी को कमजोर करना और आर्थिक नुकसान पहुंचाना भी होता है। इसलिए पंजाब में अक्सर ऐसे ड्रोन पकड़े जाते हैं जो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। हमने आपको इस ड्रोन के सहारे आतंकियों को भी सीमा पार से हमारी सरहद में घुसाने की कोशिश के बारे में बताया था, लेकिन ड्रग्स की सप्लाई में सबसे आगे रहते हैं। अब आप ऐसे में सोच रहे होंगे कि सीमा पार से भारत को अस्थिर करने की साजिश के लिए हम सिर्फ पंजाब का ही जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि यह जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि पंजाब को बर्बाद करने का रूट न सिर्फ पाकिस्तान है, बल्कि साजिश के तार कई देशों तक फैले हैं। और वो पंजाब को कैसे खोखला कर रहे हैं, इसके लिए हमने जो केस स्टडी तैयार की है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जरूर देखिए। ये है अमृतसर का चाटी विंग गांव, जहां पुरुषों की मौत का सिलसिला नहीं रुका। तो बहुत जल्द ये गांव विधवाओं का गांव बन जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार होगा ड्रग्स। वो ड्रग जो सीमा पार से सप्लाई हो रहा है। इस गांव में मार्च 2022 से अब तक 25-30 मौत ड्रग्स के ओवरडोज के कारण हो चुकी है और यह आंकड़ा पिछले 5-10 वर्षों में 70 से ज्यादा है। इसलिए हमने इसी गांव के उन घरों को केस स्टडी में शामिल किया जहां जानलेवा नशे ने परिवार को उजाड़ दिया। हमने एक परिवार का हाल जाना तो सच्चाई ने हमें हैरान कर दिया। इस परिवार के 6 पुरुष अब तक नशे की वजह से मौत के मुंह में समा चुके हैं और वे सभी गुजारे का सहारा थे। बच्चे आपके पापा थे, तो नशे की वजह से उनकी मौत हुई, तो कभी रोका नहीं था उनको कि नशा नहीं करना? सानू पता ही नहीं पी कदों करने लगे, तो जो ज्यादा वध गए उदों करने रहे, पर साडी कोई सुनदा ही नहीं रहा। इस परिवार के अलावा हमें पास ही में एक और परिवार की स्थिति पता चली, तो हमने उसे भी अपनी केस स्टडी में शामिल किया। इस घर में तीसरे बेटे की नशे ने हाल ही में जान ले ली। स्थिति यह है कि अंतिम संस्कार के लिए पैसे भी नहीं थे, तो गांव के लोगों ने आपस में पैसे जुटाए और इस परिवार के उजड़ने का यह सिलसिला कोई पुराना नहीं, बल्कि महज 2 साल में ड्रग्स ने भरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। मेरे 3 बेटे, 3 नशे ना मुक गए, पति भी नशे ना मुक गया, बाकी कुछ ना रोना ना धोना, रोटी कदी पका ली थी, कदी खा ली थी, कदी गुरदले चाहिदा। नशे की वजह से एक और परिवार की बदहाली का हमने इस गांव में साक्षात्कार किया। ये परिवार है 75 वर्ष के खेमचंद का, जहां वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, लेकिन आंसुओं के सैलाब के साथ, क्योंकि उनके 2 जवान बेटों की जिंदगी इसी नशे ने छीन ली। इन्होंने जो कुछ जुटाया था, बच्चों ने नशे के लत के लिए उन सबको बेच दिया और जिंदगी किराए पर कट रही है। कैसे हुई थी बच्चों की मौत? नशे की वजह से? एक पी गया, एक नशे। हाँ जी। तो नशा बड़ी आसानी से मिल जाता है इस एरिया में? नशे मैं करता नहीं, मैंने जी पता नहीं है। मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो पिछले 1.5 साल के नशे की वजह से मौत का आंकड़ा जारी किया है, इसमें अकेले 222 मालवा क्षेत्र के हैं और ये गांव भी उसी क्षेत्र में आता है जहां शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां नशे ने किसी की जान ना ली हो। वैसे इस रिपोर्ट से आपके दिमाग में एक तस्वीर तो पूरी बन ही गई होगी कि आखिर कैसे पंजाब जैसे प्रांत में ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ को इतना बड़ा मुद्दा माना जाता, और ये इतना बड़ा मुद्दा है भी। लेकिन क्या ड्रग्स सिर्फ पंजाब तक है या फिर देश में ये जाल की तरह फैला हुआ है? जवाब एम्स के 2019 के कराए गए ड्रग्स लेने के पैटर्न पर नेशनल सर्वे से मिलता है।
इससे यह पता चलता है कि भारत में लगभग 3 करोड़ 10 लाख लोग गांजा लेते हैं, 2 करोड़ 30 लाख लोग अफीम का सेवन करते हैं, करीब 77 लाख भारतीय इनहेलिटेंस यानी कि नाक से नशीला पदार्थ लेते हैं और करीब 8.5 लाख लोग ड्रग्स के इंजेक्शन लेते हैं। हमारे देश में नशे पे ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं, बहुत चौंकाने वाले हैं। लेकिन आपको और ज्यादा चौंकाएंगे इन ड्रग्स के नाम, जैसे कि हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, एलएसडी यानी कि एक ताकतवर साइकेलेड्रिक ड्रग, एमडीएमए से ये युवाओं में सबसे ज्यादा प्रचलित है, केटामाइन और क्रिस्टल मेथ। यहां आपको यह जानकर हैरान होना चाहिए कि इन ड्रग्स की कीमत 100-200 रुपए नहीं है, बल्कि इसकी मात्रा की सबसे छोटी इकाई ही 20 से 25 हजार रुपए की होगी। फिर भी लत के शिकार लोग इसे खरीदते हैं, ये सोचे भी ना कि वो न सिर्फ अपनी सेहत को गंवा रहे हैं, अपनों को परेशान कर रहे हैं, अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।